राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। राहुल गांधी का आरोप है कि सहारा पर छापे के दौरान ऐसे दस्तावेज मिले थे जिसमें इस बात का जिक्र था कि नरेंद्र मोदी को 6 महीने में 9 बार पैसे दिए गए। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तब 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पर्याप्त सबूत नहीं है। याचिका प्रशांत भूषण की ओर से दायर की गई थी। अब 11 जनवरी को इस पर सुनवाई होगी। निपुण सहगल इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ। निपुण, क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जरा तफसील से बताएं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कुल 3 बार ये मामला सुनवाई के लिए आया। पहली सुनवाई पर प्रशांत भूषण जिस एनजीओ से जुड़े हैं कॉमन कॉज, उसकी तरफ से वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी कोर्ट में मौजूद थे। तब जस्टिस जेएस केयर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि बहुत बड़े व्यक्ति पर आप आरोप लेकर आए हैं और आपके जो कागजात है ये नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं निकल कर आ रही है कि आपकी जो जांच की मांग है इसको हम मान लेंगे, उस पर विचार भी करें। तब राम जेठमलानी ने कहा था कि मैं ज्यादा सबूतों के साथ अगली बार आऊंगा जिससे आपको भरोसा हो जाएगा। अगली सुनवाई में राम जेठमलानी ने कोर्ट ने पूछा कि जी निपुण, आपको मैं रोकना चाहूंगा। इस वक्त बीजेपी की कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है राहुल गांधी के आरोपों पर। नॉन सीरियस पॉलिटिकल नेता है राहुल गांधी। जहां तक वो अमीर और गरीब की बात करते हैं, देश जानता है कि अडानी, अंबानी जितने भी बिजनेसमैन हैं वो कोई 2.5 साल में तो पैदा हुए नहीं। वो कितना करोड़ का लोन मनमोहन सरकार ने उनको दिया। मुझे लगता है कि अगर उनके पास जानकारी नहीं है तो चिदम्बरम साहब से इसकी जानकारी वो ले लें, और कितने लोन, कॉर्पोरेट लोन माफ किए उसकी जानकारी वो चिदम्बरम साहब से ले लें। और जनता से वो पैसा लेते हैं और उसमें इनकम टैक्स की छूट भी लेते हैं और उसको अपनी संपत्ति बना लेते हैं और सरकार से सवाल जवाब करते हैं। जब कोर्ट का नोटिस उनको आता है तो प्रधानमंत्री पर झूठे आरोप लगाते हैं। अब वो 5,000 करोड़ के फ्रॉड पर बेल पर भी चल रहे हैं। तो देश उनको गंभीरता से नहीं लेता है। अपने अस्तित्व की लड़ाई झूठ बोलकर राहुल गांधी लड़ रहे हैं और इसीलिए लगातार जनता उनको आईना दिखाने का काम कर रही है। लगातार जनता उनकी पार्टी को पूरी तरह से खदेड़ने का काम कर रही है। जहां जहां मौका मिलता है जनता को ईवीएम पर बटन दबाकर राहुल गांधी की पार्टी को लोग नकार रहे हैं। तो राहुल गांधी, प्रधानमंत्री पर आरोप लगाने की बजाय आत्मचिंतन करो कि कांग्रेस को क्यों लोग नकार रहे हैं, कांग्रेस का सुपड़ा साफ इस देश से क्यों हो रहा है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी के लिए अच्छा होगा और उनके अपने लिए भी अच्छा होगा। आज गुजरात के मेहसाणा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर बड़े आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सहारा के यहां छापे में ऐसे दस्तावेज मिले जो ये बताते हैं कि गुजरात का सीएम रहते हुए मोदी को सहारा की ओर से 6 महीने में 9 बार पैसे दिए गए थे। न सिर्फ ये आरोप लगाए गए बल्कि एक और औद्योगिक घराने का जिक्र किया गया और उसके हवाले से भी ये तमाम आरोप लगाए गए कि नरेंद्र मोदी को करोड़ों रुपए दिए गए हैं। आपको बता दें कि गुजरात में ये सभा कर रहे थे कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। सहारा ने मोदी को पैसे दिए थे और 6 महीने में 9 बार पैसे दिए गए। 6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। अब नरेंद्र मोदी जी, आप 2-3 चीजें मुझे बताइए। ये जो रिकॉर्ड है सहारा का, 2.5 साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। इस कागज पे इनकम टैक्स लोगों के दस्तखत हैं। इनकम टैक्स लोगों ने कहा है इन कागजों पे इंक्वायरी होनी चाहिए। 2.5 साल से इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, और अगर यह सच है तो इस पे इंक्वायरी कब होगी? राहुल गांधी मोदी फोबिया से ग्रस्त हैं। उनको नमोनिया हो चुका है। 2.5 साल से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लगातार अनर्गल वो बातें बोलते हैं। बिना किसी सबूत के वो प्रधानमंत्री जी पर प्रहार करते रहते हैं क्योंकि उनकी आदत बन गई है और इसीलिए कांग्रेस का जनाधार हर दिन खिसकता चला जा रहा है। वो झूठ बोलकर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके बयानों में वास्तविकता नहीं होती है। वास्तविकता से उनके बयान कोसों दूर होते हैं और इसलिए पार्ट टाइम नॉन सीरियस पॉलिटिकल नेता है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी मोदी फोबिया से ग्रसित हैं, उन्हें नमोनिया हो गया है, इस तरह की बातें कही श्रीकांत शर्मा ने।
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। राहुल गांधी का यह भी इल्जाम है कि सहारा पर छापे के दौरान ऐसे दस्तावेज मिले थे जिसमें इस बात का जिक्र था कि नरेंद्र मोदी को 6 महीने में 9 बार पैसे दिए गए। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो जो सबूत राहुल गांधी पेश कर रहे हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना था। आपको बता दें, कोर्ट ने कहा था कि मोदी के खिलाफ सबूत नहीं है। प्रशांत भूषण ने सबूत देने के लिए वक्त मांगा था। तो सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सबसे बड़ी अदालत में यह मसला पहुंच चुका है। कोर्ट ने भूषण से ठोस सबूत देने को कहा था और इसकी सुनवाई अब आगे भी होगी। कोर्ट ने कहा था कि ठोस सबूत नहीं तो खारिज होगा केस। 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पर्याप्त सबूत नहीं है। याचिका प्रशांत भूषण की ओर से दायर की गई थी और अब 11 जनवरी को इस पर सुनवाई होगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री मोदी पर, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और बीजेपी इसका जवाब देगी। शाम 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, देखिए, प्रधानमंत्री पर जो गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष ने, बीजेपी अब से थोड़ी देर बाद लगभग 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका जवाब देगी। बीजेपी का सीधे तौर पर मानना है कि राजनीतिक आरोप हैं, इनका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में एक याचिका की सुनवाई करते हुए प्रशांत भूषण जिन्होंने याचिका दाखिल की थी उन पर रिवर्स कमेंट कर चुकी है। ऐसे में इन आरोपों का कोई आधार नहीं है, लेकिन चूंकि राहुल गांधी ने पब्लिक रैली में इस तरह के आरोप लगाए इसलिए उनका जवाब बीजेपी। जी।